प्रिय भक्तों, आप सभी को दीपक चंद्रसागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है बालकांड के अंतिम दोहे, दोहा क्रमांक 354 से दोहा क्रमांक 361 तक का प्रसंग भोजन, विश्राम, आनंद उत्सव, विश्वामित्र जी की विदाई। हमने सुना, भोजन करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। राजमहलों में प्रेम, प्रमोद, विनोद आदि का जो आनंददायक वातावरण है, उसे हजारों से शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, लड़के थके हुए हैं, आंखों में नींद भर रही है, इनको शयन कक्ष ले जाओ। शयन कक्षों का अति सुंदर वर्णन है। सुंदर सोने के पलंग, उज्जवल दूध के फैन जैसी चादरें, रत्नों के दीपक आदि आदि तथा तरह तरह के सुगंधित द्रव्यों, पुष्पमालाओं से शयन मंदिर को मनमोहक रीति से श्रृंगार किया गया है। माताएं बड़े कौतूहल पूर्वक श्री राम से पूछती हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारा होगा, विश्व विख्यात धनुष को कैसे तोड़ा होगा आदि। श्री राम कहते हैं, सब महाराज विश्वामित्र की कृपा है। यह कहकर किसी प्रकार माताओं को संतुष्ट करते हैं। अब आंखों में नींद भरी देख माताओं ने उन्हें शयन कक्षों में भेजा। वधुओं को लेकर अपने कक्षों में सोने चली गई। प्रातः काल ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता की वंदना करके सब भाई प्रसन्नता पूर्वक सरयू जाकर स्नान करते हैं और संध्या वंदन से निवृत्त होकर पिताजी के पास आते हैं। राम जी को देखकर पूरी सभा के नेत्र शीतल हो गए, आनंद से भर गए। फिर महामुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी आ गए। महाराज ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों सहित उनका पूजन किया। वशिष्ठ जी पुराणों की कथा कहने लगे। रानियों एवं पुत्रों सहित महाराज बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। इस प्रकार प्रतिदिन मंगल आनंद उत्सव होते हैं और दिन कब बीत गए पता ही नहीं लगा। आनंद ही आनंद हो रहा है पूरे नगर में, जो दिन दुगना बढ़ता ही जा रहा है। फिर एक दिन शुभ घड़ी जानकर सबके कंकड़ छोड़ने की रीति पूर्ण की गई। विश्वामित्र जी प्रतिदिन जाना चाहते हैं, लेकिन राम जी के प्रेम वश फिर रुक जाते हैं। बहुत आग्रह पर महाराज दशरथ अपने पुत्रों समेत हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए और कहते हैं, हे नाथ, यह संपदा सब आपकी है। मैं पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। सदैव कृपा बनाए रखिए और दर्शन देते रहिए। विश्वामित्र जी ने उनको खूब खूब आशीर्वाद दिया। महाराज उनको बहुत दूर तक विदा करने गए। रास्ते में वे श्री राम के रूप, महाराज की भक्ति, विवाह उत्सव, आनंद आदि की सराहना करते हुए जा रहे हैं। पुत्रों समेत महाराज अपने महलों को चले गए। जब से राम जी विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में ऐसे आनंद का निवास हो गया है जिसे शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा प्रभु का गुणगान गाया जाए। श्री राम जी का यश सभी मंगलों का मूल है। जो भी इसे सुनेगा, गाएगा, उसके जीवन में सदा ही उत्साह बना रहेगा। सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे। इसी के साथ बालकांड संपूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आने वाले दिनों में हम सुनेंगे रामचरितमानस से अयोध्या कांड के प्रसंग। आप सभी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। सुनते रहिए राम कथा। सियावर रामचंद्र की जय।